नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? दोस्तों, कल हम लोगों ने HSRP नंबर प्लेट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त की थी। अगर आपको सिर्फ एक स्टेट में रहना है तब के लिए आपको ये नंबर प्लेट यूज करना है। लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जैसे आप सेंट्रल एम्प्लॉय हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं या फिर आप PSUs में हैं या प्राइवेट कंपनी में हैं, आप ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनको स्टेट टू स्टेट ट्रांसफ़र देखना होता है, उनके लिए एक अलग से नंबर प्लेट की व्यवस्था की गई है, जिसको हम बोलते हैं BH सीरीज नंबर प्लेट। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका पार्ट 4 है, यहाँ पर फैक्चुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। जैसे HSRP नंबर प्लेट में भी हमने देखा कि फैक्चुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, इसी तरह से BH सीरीज नंबर प्लेट में भी फैक्चुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है, जैसे आपका जो टैक्सेशन प्रोसेस है BH सीरीज में, ये क्या है, कैसे है, इसको हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, BH सीरीज क्यों ज़रूरी है, पहले इसको समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप एक स्टेट में हैं, ठीक है, जैसे आप पर्टिकुलर यूपी के रहने वाले हैं, तो आप HSRP नंबर प्लेट लेंगे, आपको आजीवन यूपी में रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप यूपी से मध्य प्रदेश में जाएंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं मानता हूं कि आपका ट्रांसफ़र मध्य प्रदेश में हो गया, तो जब आप मध्य प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ पर जो आपने यूपी का नंबर प्लेट लगा रखा है उसकी वैलिडिटी सिर्फ 1 साल की होगी। कितने साल की होगी? 1 साल की होगी। ठीक है, और ये जो मोटर वाहन अधिनियम धारा 47 है, इसके अंतर्गत ये बोला गया है कि जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपने मोटर व्हीकल को लेके जाते हैं, तो उस स्टेट में जहाँ पे आपका ट्रांसफ़र हुआ है, जहाँ पर आप जाते हैं, उस स्टेट में आपके गाड़ी की वैलिडिटी 1 साल की होगी। इसके बाद में आपको अपना नंबर प्लेट उस स्टेट के रजिस्ट्रेशन के अनुसार बदलना होगा। जैसे आपने मध्य प्रदेश में जब आप ट्रांसफ़र होता है आपको, तो वहाँ पर आप 1 साल तक अपनी गाड़ी चला सकते हैं। इसके बाद में जिस ज़िले में आप रह रहे होते हैं वहाँ के RTO के अनुसार आपका नंबर प्लेट चेंज कर दिया जाएगा, ये नियम है। लेकिन BH सीरीज में क्या है? BH सीरीज में ये है कि आप एक बार BH सीरीज का नंबर ले लीजिए, इसके बाद में चाहे उत्तर प्रदेश में रहिए, चाहे दिल्ली में रहिए, चाहे आप मध्य प्रदेश में रहिए, चाहे आप महाराष्ट्र में रहिए, कहीं पर भी आपका ट्रांसफ़र होता है तो आपको बार बार नंबर प्लेट बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए BH सीरीज़ को लॉन्च किया गया। ठीक है, BH सीरीज़ को वैसे लॉन्च कब किया गया इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। BH सीरीज़ को अगस्त और सितंबर के मंथ में 2021 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, जैसे बहुत लोग जब गवर्नमेंट से बोले कि भाई हमारा ट्रांसफ़र जब यूपी से मध्य प्रदेश में होता है तो गाड़ी की जो पेंडिंग अपडेट्स वगैरह होती हैं, जैसे टैक्स वगैरह कुछ बाकी है, वो सारी चीज़ें लेने देने और जमा करने में बड़ी दिक्कत होती है। जैसे आप यूपी में चला रहे हो, यूपी में आपका चालान हुआ है, यूपी में आपने रजिस्ट्रेशन नंबर करवा रखा है, यूपी में आपको कुछ टैक्स पेमेंट करना है, इसके बाद में आपका ट्रांसफ़र महाराष्ट्र में हो गया, अब यहाँ पर टैक्स पेमेंट में बड़ी दिक्कत आती थी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक अलग नंबर प्लेट बनाया गया, जिसको MORTH यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया। इसका मंत्रालय भी आप लोग याद रखिएगा, मंत्रालय भी बहुत महत्वपूर्ण है। 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, एक आपको ये याद रखना है कि लॉन्च कब किया गया था, तो 2021 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका मंत्रालय क्या है, तो वही MORTH यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, बाकी ये किनको मिलेगा अभी हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर भी कुछ टेक्निकलिटी है, ऐसा नहीं कि सबको मिल जाता है, तो अभी हम बात करेंगे कि किनको किनको ये BH सीरीज नंबर प्लेट मिल सकता है। ठीक है, फिलहाल आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए, मैंने बताया आपको कि BH सीरीज जब आप यहाँ से वहाँ जाएंगे तो वहाँ के लिए एलिजिबल होता है कि आपको बार बार नंबर प्लेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अच्छा, अब आपने देखा था कल HSRP नंबर प्लेट और आज आप देख रहे हैं BH नंबर प्लेट, तो इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, जब आप HSRP नंबर प्लेट को देखते हैं तो वहाँ का जो फॉर्मेट होता है, एक सेकंड, HSRP नंबर प्लेट का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरह से होता है, UP 51। ठीक है, इसके बाद में यहाँ 2 अल्फ़ाबेटिक नंबर दिए होते हैं, जैसे मान लीजिए कि DQ लिखा हुआ है। ठीक है, DQ लिख दिया और इसके बाद में 23, 21, ये क्या है? ये सामान्य नंबर प्लेट का फॉर्मेट है, जिसको हम लोग बोलते हैं HSRP नंबर प्लेट। कल इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में देखा था और वहाँ पे पढ़ा था कि 8 तरह के HSRP नंबर प्लेट होता है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा।
देखिए यूपी जो है ये स्टेट को डिनोट कर रहा होता है, और 51 जो है ये उस जिले को डिनोट कर रहा होता है जो आपके स्टेट में है, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, उस आरटीओ को डिनोट कर रहा होता है। ठीक है, इसके बाद में ये अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर होते हैं, जिसमें अल्फ़ा पहले दिया होता है और न्यूमेरिक बाद में दिया होता है। अब अगर हम आते हैं BH सीरीज नंबर प्लेट में, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज होता है। BH सीरीज का फॉर्मेट ये होता है कि जिस वर्ष आप प्लेट बनवा रहे हैं वो वर्ष पहले दिया होता है। जैसे आप अगर 2022 में BH सीरीज नंबर का प्लेट ले रहे हैं तो स्टार्टिंग में 22 लिखा होगा। ठीक है, 2022 नहीं लिखा होगा, सिर्फ 22 लिखा होगा। इसके बाद में आगे BH लिखा होगा। ठीक है, BH शो करता है भारत को, तो 22 लिख दिया, यानी कि आपने 2022 में अपनी व्हीकल को नंबर प्लेट को बनवाया है। इसके बाद में BH शो करेगा जो कि आपके भारत को शो कर रहा है, भारत सीरीज नंबर प्लेट नंबर को शो कर रहा है। और इसके बाद में फिर यहाँ पे 4 अंकों का डिजिट होता है। ठीक है, 4 अंकों का डिजिट कुछ भी हो सकता है, समझ लीजिए कि यहाँ पर भी 2381 है। और लास्ट में यहाँ पर XX लिखा होता है, यानी कि इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि A से लेके Z तक कोई भी अक्षर यहाँ पे हो सकता है, कोई भी लेटर यहाँ पे हो सकता है, एक्सेप्टिंग I एंड O। ये 2 लेटर नहीं होगा, I और O नहीं होगा, बाकी A से लेके Z तक कोई भी अक्षर यहाँ पे हो सकता है। जैसे यहाँ पे लिख दिया AB लिख दिया, ठीक है, या फिर लिख दिया GC लिख दिया, IO नहीं लिखेगा, यहाँ पे समझ लो लिख दिया K एंड M लिख दिया। ठीक है, ये A से लेके Z तक का 2 डिजिट का अक्षर होता है, लेटर होता है, ये लास्ट में होता है। इसके बाद में यहाँ पे जो है एक रैंडम नंबर दिया जाता है आपको, इसके पहले BH लिखा होता है जो कि भारत सीरीज को डिनोट कर रहा होता है, और इसके बाद में ये 22 लिखा हुआ, मीन्स आपने 2022 में भारत सीरीज का नंबर प्लेट लिया हुआ है, या फिर 21 लिख देगा, या फिर यहाँ पे 23 लिख देगा, या फिर 24 लिख देगा। ठीक है, मतलब 21, 22, 23, 24, इसके अलावा आपको कोई नंबर नहीं देखने को मिलेगा। जब आप 25 में जाएंगे तो आपको 25 देखने को मिलेगा, 26 में आप जाएंगे तो आपको 26 देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं BH नंबर प्लेट के अंतर्गत। ठीक है, आपने सारी चीज़ें समझ ली। अब हम आते हैं आगे। देखिए, जो भारत सीरीज का नंबर प्लेट है ये सभी को नहीं मिलता है। ठीक है, ये इसकी एक खासियत है, और बोल सकते हैं कि इसकी एक कमी भी है। किनको किनको मिलता है ये हम देख लेते हैं। कौन प्राप्त कर सकता है BH सीरीज का जो नंबर प्लेट है उसको? देखिए, कोई व्यक्ति अगर डिफेंस में है तो वो BH सीरीज का नंबर प्लेट प्राप्त कर सकता है। ठीक है, क्योंकि डिफेंस में रहने वाले व्यक्तियों का ट्रांसफ़र होता रहता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। इसके बाद में अगर आप स्टेट और सेंट्रल एम्प्लॉय हैं, अगर आप स्टेट और सेंट्रल एम्प्लॉय हैं जहां पर आपका ट्रांसफ़र स्टेट टू स्टेट होता है, या फिर यूनियन टेरिटरी में भी अगर ट्रांसफ़र होता है, तो वहां पर आपको BH सीरीज का नंबर प्लेट मिलेगा। तीसरा है PSU में अगर कोई काम करता है, पब्लिक सेक्टर जो कंपनी होती है, पब्लिक सेक्टर यूनिट की जो कंपनीज होती हैं, यूनियन में जो कंपनीज होती हैं, उसमें अगर कोई काम करता है वहाँ पर भी उनको BH सीरीज का नंबर मिलेगा। पब्लिक सेक्टर का मतलब जो बड़ी कंपनी होती है, महारत्न कंपनी होती है, नवरत्न कंपनी होती है, जैसे आपका भेल हो गया, NTPC हो गया, BSNL हो गया। ठीक है, इन सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनको भी BH सीरीज का नंबर मिल सकता है। इसके बाद में जो पब्लिक बैंक होता है, जैसे SBI वगैरह का हो गया, तो SBI का जो ब्रांच है वो पूरे देश में फैला हुआ है, तो ब्रांच टू ब्रांच या फिर स्टेट टू स्टेट अगर कोई ट्रांसफ़र होता है इसमें, तो वहाँ पर इनको भी BH सीरीज का नंबर मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद में प्राइवेट कंपनी वालों को भी मिलता है, लेकिन कंडीशन है यहाँ पे, प्राइवेट कंपनी वालों को मिलता है, प्राइवेट कंपनी के जो एम्प्लॉई हैं उनको भी BH सीरीज का नंबर मिलता है, लेकिन कंडीशन ये है कि मिनिमम 4 स्टेट में ब्रांचेस ओपन रहनी चाहिए। जैसे विप्रो का मान लिया, ठीक है, अब विप्रो का लखनऊ में है समझ लो, या फिर गाजियाबाद में हो गया, दिल्ली में हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे करके कम से कम मिनिमम 4 ब्रांच होनी चाहिए आपकी, 4 ब्रांच 4 स्टेट में कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अगर आप वहाँ पे कार्यरत हैं, आपका ट्रांसफ़र होता है, तो फिर आप अपनी ID दिखा के प्राइवेट कंपनी के माध्यम से भी BH सीरीज का नंबर प्लेट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को BH सीरीज मिलता है, इसके अलावा किसी को भी BH सीरीज का नंबर नहीं मिलता है। ऐसे लोगों को तो कतई नहीं मिलता है जो ट्रांसपोर्ट में है। कहने का मतलब है, अगर कोई टैक्सी चला रहा है, तो जैसे कोई बस चला रहा है, ठीक है, प्राइवेट बस ही समझ लो, तो आज वो यूपी में चला रहा है, कल को वो जाके मध्य प्रदेश में चलाने लगे, तो ऐसे लोगों को नहीं मिलता है। जो परिवहन की गाड़ियाँ होती हैं, जो ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ होती हैं, उनको BH सीरीज नंबर नहीं मिलता है। ठीक है, ये सिर्फ निजी वाहनों को मिलता है, या फिर जो इसके अंतर्गत आते हैं सिर्फ उन्हीं को मिलता है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, गैर परिवहन वाहन बोलते हैं। जैसे आप बोलेंगे एक परिवहन वाहन होता है, परिवहन मोटर होता है एक, ठीक है, तो
तो परिवहन मोटर का मतलब जो ट्रांसपोर्ट में यूज होता है, और एक होता है गैर परिवहन, एक होता है गैर परिवहन। तो जो गैर परिवहन जिसको हम बोलते हैं, इसके अंतर्गत निजी गाड़ियां आ जाती हैं, ठीक है। तो निजी गाड़ियों को BH सीरीज नंबर मिलता है। आपकी परीक्षा में यह प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से टाइप के मोटर व्हीकल को BH सीरीज नंबर मिलता है। तो वहाँ पे जब गैर परिवहन मिलेगा ऑप्शन में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गैर परिवहन का मतलब आप कह सकते हो कि निजी गाड़ियाँ होती हैं या फिर जिनका यूज हम ट्रांसपोर्ट में नहीं करते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं गैर परिवहन। तो ऐसे लोगों को ये BH सीरीज मिल जाता है, परिवहन मोटरों को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि कौन प्राप्त कर सकता है। इसके बाद में हमने देखा कि ये कब लॉन्च हुआ था। तो कब लॉन्च हुआ था? 2021 में लॉन्च हुआ था, अगस्त सितंबर 2021 में लॉन्च हुआ था। इसके बाद में हमने देखा कि सामान्य नंबर प्लेट और BH सीरीज का नंबर प्लेट में अंतर क्या है, फॉर्मेट में क्या अंतर है। तो सामान्य नंबर प्लेट में UP51 DQ 2321 लिखा हुआ है, और BH सीरीज में जिस साल आपने वो BH सीरीज का नंबर लिया है वो साल पहले मेंशन होता है। इसके बाद में भारत लिखा होता है, जिसको हम शॉर्ट में BH बोलते हैं। इसके बाद में वो नंबर लिखा होता है। इसके बाद में क्या होता है, लास्ट में रैंडम A से Z तक कोई भी 2 डिजिट 2 लेटर का यहाँ पे शब्द लिखा होता है, ठीक है। जैसे AZ लिख दिया या कुछ और लिख दिया, इस टाइप से, ठीक है। कौन सा मंत्रालय लॉन्च करता है? तो MORTH मंत्रालय लॉन्च करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, ठीक है, ये बोलते हैं। निजी वाहन BH सीरीज वाहन, निजी वाहन में आपको जैसे कह सकते हो जो HSRP नंबर प्लेट यूज करते हैं वो सारी चीज़ें होती हैं। और BH सीरीज देखो, निजी वाहन में देखो यहाँ पे निजी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे HSRP प्लेट BH सीरीज वाहन प्लेट होना चाहिए था, ठीक है। ओके, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो इसके बाद इन दोनों में मैंने अंतर आपको समझा दिया है। HSRP नंबर प्लेट के लिए कोई भी व्यक्ति अगर वो गाड़ी ले रहा है तो उसको HSRP नंबर प्लेट लेना मस्ट है। अब इसमें BH सीरीज में कंडीशन है, BH सीरीज में यही सारी कंडीशन है कि इसमें आपको स्टेट और सेंट्रल में एम्प्लॉय होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम जिनमें 4 ब्रांचेज अदर स्टेट में है उनमें होना चाहिए, आर्मी में होना चाहिए, PSU में होना चाहिए। तो जो HSRP नंबर प्लेट है उसको कोई भी ले सकता है, और BH सीरीज नंबर प्लेट को ये कंडीशन के अकॉर्डिंग जो फुलफिल करता है उसको लेना होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने रिपीट कर दी हैं ताकि आपको इसी क्लास में याद होते चले, ऐसा ना हो कि फिर बाद में आपको कंफ्यूज रहना है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब हम देखते हैं आगे